शांति, ओम शांति। सुनेंगे आज हम प्यारे बाबा के 4-9-20 के साकार महावाक्य। बहुत ही मीठी वाणी है बाबा की, क्योंकि बाबा हम बच्चों को मीठा देवता बनाना चाहता है। तो देवता बनने वाले बच्चों के संस्कार भी कैसे होने चाहिए, रॉयल होना चाहिए, और उनकी चलन भी बहुत रॉयल और मीठी होनी चाहिए। तो हमारी जितनी मिठास हमारी वाणी में होगी, उस मिठास से हम औरों को भी ये महसूस करा सकेंगे कि हाँ, ये देवता बनने वाले बच्चे, ये भगवान के बच्चे हैं। तो ये अनुभव कराने के लिए हमें अपने अंदर एक तो मीठापन और दूसरा रॉयल्टी को अवश्य अपने संस्कारों में लाना होगा। दूसरा, बाबा से बच्चों ने कहा कि बच्चे बाबा से कहते हैं गीत के माध्यम से कि बाबा, बदल जाए दुनिया, हम बदल नहीं सकते हैं, चाहे लोग हमसे बुरा व्यवहार क्यों ना कर लें, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपसे हम जुदा होने वाले नहीं हैं। इतना बाबा में संपूर्ण निश्चय और विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे बाबा को बच्चों ने गीत भी सुनाया, अपना विश्वास बाबा को दिया कि बाबा हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग भी हम सबको दी कि बच्चे, अगर आप सोमान में रहेंगे तो कभी आपको अभिमान नहीं आ सकता है, क्योंकि सोमान हमें अभिमान से हमेशा मुक्त रखता है। क्योंकि अभिमान जब आता है तो निर्माणता खत्म हो जाती है, दूसरों को मान देने की भावना चली जाती है। तो इसलिए सोमान स्वयं को मान दो कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सृष्टि पर पाठ बजाने आया हूँ। जब इतनी श्रेष्ठ भावना खुद के लिए होगी, खुद सोमान में सेट होंगे, तो एक तो हम खुद ही अपसेट नहीं होते हैं, और जब हम खुद अपसेट नहीं होते हैं ना, तो दूसरों को भी सेट करने के लिए हम उन्हें भी मान देते हैं, जिससे कि वो भी संतुष्ट रहते हैं और हम भी रहते हैं। तो ये बाबा के आज बहुत सारे हमें मिले हैं, इनको हम ध्यान में रखते हुए आगे की विस्तार से मुरली को सुनते हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि जितनी अच्छी चलन होती जाएगी उतना हमारे संस्कार बदलेंगे। और चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो, अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, कुछ भी हो, लेकिन बाबा हम बदलने वाले नहीं। ऐसे बाबा से मनी मन अभी बातें करेंगे कि बाबा हम आपके हैं और आपके ही रहने वाले, चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामानुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे। सतयुग को हम बगीचा कहते हैं, स्वर्ग है, पैराडाइज है उसका नाम, और कलयुग को जंगल का एक रूप दिया गया है। इसलिए बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है, रावण का राज है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल है, ऐसी प्रार्थना करते हैं अब आकर हमको पुण्यात्मा बनाओ। समझते हैं कि
अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे, अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। राजधानी के हेड्स के भी चित्र हैं और उनको ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं इसमें भी। शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं, कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो ज़रूर बाप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज था, इनके लिए कहाँ भी कोई गलाने की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट हैं। राधे कृष्ण कौन है, मनुष्य बेचारे एकदम बूझे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो कि हम सब बच्चे बाबा की श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, ये कांटों का जंगल है, एक दो को दुख देते रहते हैं। ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते हैं, उनका क्या राज है यह भी नहीं समझते हैं। तो बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। मंदिर लायक बाबा बनाता, लेकिन सब बन नहीं सकते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तो बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सकें। खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे, उनका तीर पूरा लगेगा ही नहीं। बाबा को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो, माना आप अपनी सेवा करते रहो, पता नहीं किस आत्मा को कब कहाँ पर तीर लग जाए ज्ञान का। बाबा भी सर्विस पे है तो बच्चे भी ही दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात है समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे जो लेटर होता है ना बाबा के पास बच्चों का आता है कि बाबा हम यहाँ पर हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, कब मिलेंगे, ऐसे ऐसे पत्र बाबा के पास आते रहते हैं। किसको भी दिखाएं तो समझ जाएं, आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी वह रूहानी पिता है, वह जिस्मानी है, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रास्ता, कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं, ब्राह्मण है चोटी, तो पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, विराट रूप की भी ये चोटी है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये पूरा बाबा कहते पार्ट बना हुआ है। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते हैं, बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तो बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, यह एडॉप्शन है बाप की। कल बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की जो सर्विस बहुत ऊंची है, वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई राखी से नहीं बंधवा सकते हो, तुम भी किसी से राखी नहीं बंधवा सकते हो। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं।
बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। समझाना पड़ता, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाबा की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत पाते रहें तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ तुम्हें। इसलिए राखी बांधना माना कि पवित्रता का संकल्प कर लेना है। कहेंगे माया से हार खाली है, ये युद्ध का मैदान है, विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत राजा रानी बनेंगे। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी ही करते हैं। कहते भी हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे या फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की जीत होती है। वही लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे, भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो जरूर नंबर भी गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा जब तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना चाहिए कि हमको सबसे ऊंच वाली गद्दी पर बैठना है, माने सतयुग की पहली सीट पर बैठना है। सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ, अच्छा पुरुषार्थ थोड़ा करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना ही है। ये खेल बना हुआ है, तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाप एक ही बार आकर के युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तो बहुत गुप्त वॉरियर्स हो, सतयुग होना ही है और कलयुग के बाद फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं है। तो बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब लूधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर में जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाबा ऊपर में ले जाते। वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला और फिर चढ़ती कला होती। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर धीरे धीरे तुम बच्चे उतरती कला में आ जाते हो। 5000 वर्ष पूरे लग जाते हैं, ऊपर जाकर फिर उतरने लगते हो। ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला फिर चढ़ती कला का राज बाबा ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा को याद करते हैं वे जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं, ये भी तुम्हारी जोड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है। एक आगे बढ़ता है, दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों फिर गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों की भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया, गिरना है ही। ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो बाबा कहते हैं आत्मा को गिरना है ना गिराना है, अपने हाथ में है बच्चे कि गिरना है या नहीं गिरना है। सारा पुरुषार्थ हमारे अपने ऊपर होता है। कोई धक्का थोड़ी देते हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगते, फिर पछताते भी हैं। हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, यह भी समझाया है। शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाएं।
विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते। कोई देखें तो बंडर खाएं। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं, माने जो चिट्ठियाँ होती हैं तो बाबा कहते हैं कितनी आती हैं, सब लिखते बाप दादा तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को याद करो। तो शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात हो गई कि एक हो गया बाप और एक हो गया दादा। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ नूंद है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं है, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा है, ऐसी गर्म तवा बन जाती है ना कि बिल्कुल जैसे तवे पर हम गर्म पर पानी डालते हैं तो पानी तुरंत जैसे ऊपर उछाल मार के फिनिश हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा पर भी जो बाबा का ज्ञान है कितना भी बढ़ता है लेकिन वो बिल्कुल छनक जाता है, उसमें बिल्कुल धारणा होती ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा भी गर्म तवा बन गई। तमो प्रधान पतित है ना, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता ही नहीं है। जिसने बहुत भक्ति की उनको ही तीर लगेगा, छठ धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल बना हुआ है। पहले नंबर में पावन वही फिर पतित भी बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा भी बहुत अच्छी होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि आर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर भी निकल जाता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, फर्क है ना। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले प्यारे बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। सुनेंगे अब हम धारणा के लिए सार की बाबा ने आज क्या क्या हमें मुरली के पूरी सार रूप में धारणा दी है। फर्स्ट पॉइंट है रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। किसी के पार्ट में प्रभावित हमें बिल्कुल नहीं होना है। वरदान, सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भाव। जो बच्चे सोमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा ही निर्माण रहते हैं। जितना बड़ा सोमान उतना ही हाजी में निर्माण होते हैं। जो उन्हें भूला जाता है, हर चीज़ में वो निर्माणचित होकर ही व्यवहार करते हैं। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई हो, एक दो को अवगुणवान भी हो अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन सोमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। किसी के भी अवगुण देखने वाले पर भी उनकी बुरी दृष्टि नहीं जाती है या उनका बुरा व्यवहार नहीं होता है। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण वह सदा ही रहम दिल होते हैं और सब पर रहम अपना बरसाते ही रहते हैं। इसलिए सोमान में रह करके सभी को हमें मतलब एक सम्मान देना है। जो जिसे चाहिए उसे वो हमें अपनी तरफ से प्राप्ति करानी है। तो ये है भगवान की एक बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग है जिस पर हम पूरा दिन काम करने वाले हैं। स्लोगन है, स्नेही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्वयं भी स्नेही बनो और औरों को भी स्नेही बनाओ। यही विशेष उस ज्ञान का सार है।
तो आज हमने मुरली को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमें बाबा का हाथ पकड़ा है तो सदा पकड़ कर रखेंगे। तो अभी हम चलते हैं, 3 मिनट बाबा की याद में स्थित होते हैं। ओम शांति।